अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, और क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर हम मदद नहीं देंगे तो यूनान साम्यवादी खेमे में चला जाएगा। अगला है टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। सोवियत संघ ने टर्की के कुछ प्रदेशों पर अपना अड्डा जमाने की कोशिश करने की चेष्टा की। अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी तरह का आक्रमण सहन नहीं किया जाएगा। अणु बम का आविष्कार। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका तो उसने नागासाकी का और हिरोशिमा का ही विध्वंस नहीं किया, बल्कि युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों की जो मित्रता थी उसका भी अंत कर दिया। और अमेरिका ने अणु बम के आविष्कार को छुपाया, उसके रहस्य को सोवियत संघ से जानबूझकर छुपाया, जबकि ब्रिटेन को इससे परिचित रखा था, तो उसे सदमा पहुंचा और सोवियत संघ ने इसे विश्वासघात माना। सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान। जो प्रमुख सोवियत संघ पत्र थे, समाचार पत्र थे, पत्रिकाएं थीं, उसमें अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध घोर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित हुए। इस प्रचार अभियान से अमेरिका की सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां नाराज हो गईं। अगला है पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान। 1946 में 5 मार्च 1946 को फुल्टन नगर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना चाहिए। उसने कहा, बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक में टीट्स के तक यूरोप में एक लौह आवरण छा गया है। ये सभी प्रसिद्ध नगर और सोवियत संघ में बसने वाली जनता न केवल सोवियत प्रभाव में है बल्कि सोवियत नियंत्रण में है। और उसने आगे ये कहा था कि स्वतंत्रता की दीप शिखा को प्रज्वलित रखने और ईसाई सभ्यता की सुरक्षित रखने के लिए हमें एक आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। उसका जो ये भाषण है इसका बहुत दूरगामी प्रभाव निकला, और जो युद्धकालीन नेता चर्चिल का फुल्टन भाषण था, इसने शीत युद्ध का प्रारंभ कर दिया, बल्कि ये शीत युद्ध की बुलंद घोषणा माना जाता है। तो इसने मुनरो सिद्धांत को रूप दिया था। अगला है बर्लिन की नाकेबंदी। बर्लिन की नाकेबंदी कर ली गई थी सोवियत संघ के द्वारा, और उसने पश्चिमी देशों ने जब सोवियत संघ के विरुद्ध शिकायत की तो ये शांति के लिए घातक इसे माना गया। सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ ने वीटो के बल पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने का प्रयास किया, और इस संगठन को ख़त्म करने के लिए प्रयत्नशील हैं। पश्चिमी देशों को ऐसा लगा कि ये बार बार इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा इस तरह से। अगला था कि सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना। लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत अमेरिका सोवियत संघ को थोड़ी सी आर्थिक सहायता दे रहा था, और तो वो पहले ही असंतुष्ट था उससे, और अमेरिका ने एक पूरी सहायता पूरी तरह से बंद कर दी, तो सोवियत संघ का नाराज़ होना स्वाभाविक था। अगला पॉइंट है 15वां शक्ति संघर्ष। मॉर्गनथाउ ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सोवियत संघ और अमेरिका दो शक्तिशाली राज्य रह गए थे, उनमें विश्व प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपसी संघर्ष होना अनिवार्य था। 16वां है हित संघर्ष। दोनों के मीन्स सोवियत संघ और अमेरिका, इन दोनों के हित अलग अलग थे। अनेक विवादास्पद मुद्दे थे
जिसमें दोनों टकराते थे। बर्लिन का प्रश्न, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना, जर्मनी का प्रश्न इत्यादि। आपस में दोनों के स्वार्थ अलग अलग थे, अतः ये शीत युद्ध के कारण थे जिनसे कि शीत युद्ध बढ़ा। अब हम देखेंगे शीत युद्ध के प्रगति और विस्तार। शीत युद्ध के प्रगति और विस्तार के 6 चरण माने जाते हैं। शीत युद्ध के विस्तार का प्रथम चरण 1917 से 1945। तो शीत युद्ध का प्रथम चरण, जैसा कि हमने बताया है, 1917 में सोवियत संघ की बोल्शेविक क्रांति। प्रथम पॉइंट है ये कि बोल्शेविक क्रांति की वजह से ही शीत युद्ध फैला। अगला था जिससे कि ये सोवियत संघ जैसे एक महाशक्ति का उदय। जब सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उदय हो गया तो पश्चिमी राष्ट्रों को लगा कि ये गलत है, क्योंकि वो पूंजीवाद के नाश की बात करता है। कार्ल मार्क्स के विचारों को मूर्त रूप दिया गया, इसलिए सब शीत युद्ध का प्रयोग तो नहीं हुआ था, लेकिन ये वैचारिक मतभेद होने लगे थे। जबकि युद्ध में इनकी मित्रता थी, लेकिन दोनों पक्ष हिटलर के विरुद्ध मित्रता रखते थे और ये एक मजबूरी थी। सच्चाई ये है कि ब्रिटेन और अमेरिका ने कभी भी कम्युनिस्ट विचारधारा को पसंद नहीं किया। अब जो प्रथम चरण था, इसमें शीत युद्ध को जन्म देने वाली घटनाएं थी। पहला है 1942 से जून 1944 तक द्वितीय मोर्चे का स्थगन। दूसरा 29 मार्च 1944 से फरवरी 1945 सोवियत सेनाओं द्वारा पूर्वी यूरोप पर अधिकार। तीसरा है मार्च 1945 इटली में जर्मन आत्मसमर्पण समझौते पर रूस से मतभेद। छठा है 6 अगस्त 1945 प्रथम अमेरिका अणु बम का हिरोशिमा पर प्रयोग, जिसने विश्व के संभावित शक्ति संतुलन को ही बदल कर रख दिया और अमेरिका महाशक्ति के रूप में स्थापित हो गया। पांचवा है 18 अगस्त 1945 बर्नेज-बोविन की पूर्वी यूरोप में स्वतंत्र चुनाव कराने की कूटनीतिक चेष्टा इत्यादि। अब हम देखेंगे शीत युद्ध के विस्तार का दूसरा चरण। यह 1945 से 1953 तक रहा। पहला है चर्चिल का फुलटन भाषण। जैसा कि अभी आपको हमने बताया है कि 5 मार्च 1946 को अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर चर्चिल ने जो भाषण दिया था, उससे शीत युद्ध का श्री गणेश हुआ और उसने ईसाई सभ्यता को रखने के लिए एंग्लो अमेरिकी गठबंधन पर ध्यान दिया था। उसके बाद राज्य सचिव डीन एचिसन अमेरिका में ये कहा, उन्होंने सीनेट के सम्मुख कि सोवियत संघ की विदेश नीति आक्रामक और विस्तारवादी है, जिससे सोवियत संघ सचेत हो गया। अगला है ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति 1947 12 मार्च को इन्होंने इस नीति की घोषणा की और ये कहा गया कि दुनिया में जहाँ कहीं भी शांति भंग करने की परीक्ष या प्रत्यक्ष आक्रमण कार्य होगा, उससे अमेरिका की सुरक्षा में खतरा माना जाएगा और यूनान, टर्की, ईरान आदि देशों को सोवियत खेमे में जाने से रोकने के लिए ट्रूमैन ने ये कोशिश की कि आर्थिक सहायता दी जाए और यूनान को 25 करोड़ डॉलर दिए गए। इसी क्रम में टर्की को 15 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता दी गई ताकि वो ये कहा गया कि अपनी स्वाधीनता बनाए रखने के लिए हमारी तरफ देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट है मार्शल योजना। अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने 23 अप्रैल 1947 को यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार का प्रयत्न किया और ये कहा कि अगर हम यूरोप का पुनरुद्धार नहीं करेंगे तो वो भी साम्यवादी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जो ये देश हैं इनमें बेकारी, भूखमरी, गरीबी, साधनहीनता, अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए मार्शल योजना शुरू करना ज़रूरी है। इसके अंतर्गत 4 वर्ष की अवधि में पश्चिमी यूरोपीय देशों को
12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम रखा गया। चौथा पॉइंट है बर्लिन की नाकेबंदी। 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी की और पश्चिमी जर्मनी के बीच उसने सभी रेल, सड़क, जलीय यातायात बंद कर दिया गया। इस समय अमेरिका ने भी कठोर रुख अपनाया और सोवियत संघ नाकेबंदी में असफल रहा। अगला है जर्मनी का विभाजन। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के अपने पश्चिमी क्षेत्रों का तो एकीकरण कर दिया, तो ये पश्चिमी जर्मनी कहलाया और इसके बदले में सोवियत संघ ने अपने जो पूर्वी जर्मनी था 7 अक्टूबर 1949 को रूसी क्षेत्र में जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य, जिसे पूर्वी जर्मनी भी कहते हैं, उसकी स्थापना कर दी। इस प्रकार दो जर्मनी का सिद्धांत अस्तित्व में आया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। नाटो की स्थापना 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो जैसी सैनिक संधि का निर्माण किया गया, जिसके अनुसार ये कहा गया कि नाटो में जो शामिल देश हैं उनमें किसी भी एक देश पर आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा और सब मिलकर उसका सामना करेंगे। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ, जिससे कि पश्चिमी राष्ट्र डर गए कि अब सुरक्षा परिषद में एक और सोवियत संघ का समर्थक आ जाएगा। उसने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग की। अब पश्चिमी देशों को इससे भय होने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। कोरिया युद्ध। कोरिया का युद्ध वास्तव में पश्चिम